पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की कमान संभालते ही उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को पूरी तरह से धरातल पर उतारने का साफ निर्देश दे दिया है। पूरे राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, जिसकी तारीफ इस वक्त पूरे देश में हो रही है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अवैध अतिक्रमण को मटियामेट करने का आदेश दिया है, बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने वाले और हिंसक प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों पर सरकार का कड़ा हंटर चला दिया है। इस ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाई से अपराधी और सिंडिकेट चलाने वाले लोग अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अवैध बूचड़खानों, ध्वनि प्रदूषण, जबरन टोल वसूली और अवैध खनन के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसके साथ ही सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों और बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है जिससे पूरा तंत्र हिल गया है। सबसे बड़ा धमाका तो मालदा बॉर्डर पर हुआ है, जहां सरकार के एक अभूतपूर्व फैसले ने पड़ोसी देश बांग्लादेश की सेनाओं और सीमा सुरक्षा बलों को भी गहरे असमंजस में डाल दिया है। मालदा के 33 किलोमीटर के खुले और संवेदनशील बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए बंगाल सरकार ने जो कदम उठाया है, उसकी उम्मीद सीमा पार बांग्लादेश ने कभी सपने में भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर जो कहा था, उसे मालदा बॉर्डर शुरू भी कर दिया गया है, जिसके बाद यहां पर भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के भयंकर एक्शन से बंगाल पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया से बाहर भी चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों, घुसपैठ, तस्करी, अवैध कब्जे और गुंडागर्दी पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाने के लिए शुभेंदु सरकार का एक्शन इस वक्त बंगाल की पूरी तस्वीर को बदल रहा है। इस पूरे प्रशासनिक बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस मूलभूत सिद्धांत को समझना होगा जिसे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में लागू किया है। मुख्यमंत्री ने साफ और कड़े शब्दों में पुलिस और प्रशासन को संबोधित करते हुए कहा है कि पहले इस राज्य में सिर्फ शासकों का कानून चलता था, लेकिन अब यहां सिर्फ और सिर्फ कानून का शासन चलेगा। इस एक वाक्य ने बंगाल की पूरी पुलिसिंग व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। पिछले कई सालों से ये आरोप लगते रहे थे कि बंगाल में पुलिस प्रशासन एक गहरे भय और राजनीतिक दबाव के माहौल में काम कर रहा था, जिससे महकमे का अनुशासन और मनोबल पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। हालत यह हो गई थी कि किसी भी क्षेत्र के आईएसी या ओसी को निर्देश देने का काम नेताओं के निजी सहायक करते थे और जिले के पुलिस अधीक्षक को कई बड़ी कार्रवाइयों की भनक तक नहीं लगती थी। इस पूरी लचर व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नए मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को पूरी स्वायत्तता देने के साथ साथ ये साफ कर दिया है कि किसी भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करने के लिए अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की जा रही है, जिसका सीधा असर राज्य के कोयला और रेत माफियाओं पर पड़ा है। अवैध रेत खनन और अवैध कोयला परिवहन करने वाले सिंडिकेट जो अब तक सरकारी खजाने को चूना लगा रहे थे, वे अब अपने काले धंधे बंद करके भाग खड़े हुए हैं। इसके साथ ही सड़कों पर होने वाली अवैध टोल वसूली और रंगदारी के खिलाफ भी पुलिस ने सीधे मोर्चेबंदी कर दी है, जिससे आम व्यापारियों और जनता ने राहत की सांस ली है। प्रशासन का साफ कहना है कि शांतिपूर्ण माहौल और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनता के साथ बेहतर संवाद किया जाएगा, लेकिन यदि किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस नए प्रशासनिक रुख का सबसे पहला और बड़ा इम्तिहान पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हुआ, जहां लाउडस्पीकर विवाद को लेकर अचानक भारी बवाल खड़ा हो गया। दरअसल माननीय सर्वोच्च न्यायालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तय नियमों के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज को एक निश्चित सीमा के भीतर रखने का सरकारी आदेश जारी किया गया था। जब स्थानीय पुलिस प्रशासन इस सरकारी आदेश का पालन करवाने और लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने के लिए आसनसोल के एक संवेदनशील इलाके में पहुंची, तो वहां मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह सामान्य विवाद एक सुनियोजित हिंसक झड़प में बदल गया और एक उग्र भीड़ ने स्थानीय पुलिस चौकी पर सीधे हमला बोल दिया। इस हमले के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस चौकी के भीतर जमकर तोड़फोड़ की, सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया
और वहां खड़े पुलिस के कई वाहनों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इस बार राज्य सरकार का रवैया पुराना नहीं था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आसनसोल की इस घटना पर बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि वर्दी पर हाथ उठाने वाले और पुलिस पर हमला करने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि दंगाइयों और उपद्रवियों द्वारा सरकारी संपत्तियों को जो भी नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी पाई पाई की वसूली उन्हीं गिरफ्तार आरोपियों से की जाएगी। यानी अब बंगाल की धरती पर भी यूपी स्टाइल हर्जाना वसूली मॉडल पूरी तरह से लागू हो चुका है, जिसने दंगाइयों की कमर तोड़ दी है। आसनसोल की इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के कद्दावर मंत्री दिलीप घोष ने भी बेहद सख्त और ओजस्वी लहजे में सभी समुदायों को खुली चेतावनी जारी की है। दिलीप घोष ने साफ शब्दों में कहा कि इस राज्य में अब कोई भी व्यक्ति या समुदाय कानून के दायरे से बाहर जाकर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने का नियम सिर्फ किसी एक विशिष्ट धार्मिक स्थल या मस्जिद के लिए नहीं है, बल्कि यह नियम राज्य के सभी नागरिकों और सभी धर्मों के पूजा स्थलों पर समान रूप से लागू होता है। उन्होंने उपद्रवियों को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों को भी पिछले कई वर्षों से कानून से ऊपर जाकर काम करने और समानांतर व्यवस्था चलाने की बुरी आदत पड़ चुकी थी, वे या तो अपनी इस आदत को तुरंत सुधार लें, वरना हमारी सरकार को ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाना और सुधारना बहुत अच्छे से आता है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और वे हर उस अपराधी के गिरेबान तक पहुंचेंगे जो राज्य की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही मंत्री दिलीप घोष ने बहुसंख्यक समाज से भी बेहद परिपक्व अपील करते हुए कहा कि माता की पूजा या किसी भी धार्मिक उत्सव के नाम पर सड़कों पर अत्यधिक शोर शराबा और हुड़दंग नहीं होना चाहिए। कोई भी पूजा या भक्ति हमेशा शांति, श्रद्धा और अनुशासन के साथ की जानी चाहिए और ऐसे सभी अनुशासित आयोजनों में सरकार और प्रशासन पूरा सहयोग प्रदान करेगा। सरकार का यह रुख साफ दिखाता है कि वह बिना किसी तुष्टीकरण के पूरी निष्पक्षता के साथ कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस नए बुलडोजर मॉडल और प्रशासनिक सख्ती का सबसे हिंसक विरोध कोलकाता के दिल कहे जाने वाले पार्क सर्कस और तिलजला इलाके में देखने को मिला। दरअसल तिलजला इलाके में प्रशासन ने 2 ऐसी बहुमंजिला इमारतों को आंशिक रूप से जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की थी, जो पूरी तरह से अवैध और बिना किसी सरकारी अनुमति के बनाई गई थी। इन अवैध इमारतों के खिलाफ यह सख्त कदम इसीलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि पिछले ही मंगलवार को इसी तरह की एक अवैध इमारत में भीषण आग लग जाने के कारण 3 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस हादसे के बाद जगी सरकार ने जब अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया तो इस प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर एक सोची समझी साजिश के तहत भड़काऊ पोस्ट शेयर की गई और लोगों से तिलजला में हो रहे बुलडोजर एक्शन के विरोध में सड़कों पर उतरने का आह्वान किया गया। इस भड़काऊ प्रचार का असर यह हुआ कि रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे कोलकाता के बेहद व्यस्त और संवेदनशील 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर अचानक हजारों की भारी भीड़ जमा हो गई। सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करते ही हालात अचानक बेहद हिंसक और अनियंत्रित हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पूरी तैयारी के साथ पुलिस और सीएपीएफ के जवानों पर पत्थरों, ईंटों और कांच की बोतलों से भयंकर पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों का यह हमला इतना तेज था कि मौके पर मौजूद 10 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 पुलिस जवानों की हालत बेहद नाजुक हो गई। प्रशासन ने इस घटना को एक गहरी साजिश का हिस्सा मानते हुए रविवार की देर रात पूरे पार्क सर्कस और तिलजला इलाके में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला और उपद्रवियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 21 मुख्य दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया और 25 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस पूरी हिंसक घटना पर कोलकाता के पुलिस उपायुक्त दक्षिण पूर्व सैकत घोष ने बेहद कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कहा कि यह कोई स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी संगठित साजिश की खुफिया जानकारी पुलिस को पहले से ही मिल रही थी।
पुलिस के पास इस बात के पुख्ता इनपुट्स थे कि कुछ बाहरी और स्थानीय असामाजिक तत्व मिलकर शहर का माहौल खराब करना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पूरी तरह से मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन किया है और जिन लोगों ने भी कानून की मर्यादा को लांघा है उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस घटना के मुख्य मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए पुलिस की विशेष टीमें और साइबर सेल दिन रात काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले और भीड़ को उकसाने वाले चेहरों को बेनकाब किया जा रहा है। सरकार के सख्त और अडिग रवैये ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब बंगाल में हिंसक भीड़ के सामने घुटने टेकने का पुराना दौर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस बड़े सत्ता परिवर्तन और प्रशासनिक फेरबदल का असर अब पश्चिम बंगाल के सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व पर भी साफ दिखाई देने लगा है, जिसके सुर अब पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक प्रतीक रविवार को तब देखने को मिला जब कोलकाता की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक नाखोदा मस्जिद के मुख्य इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने खुद एक खुले मंच से मुस्लिम समुदाय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपील जारी की। इमाम के इस बयान ने पूरे राज्य के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि बरसों बाद किसी बड़े धार्मिक नेता ने इस तरह का संवेदनशील और प्रगतिशील रुख अपनाया है। इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में अपने समुदाय के लोगों को समझाते हुए कहा कि भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज है, जहां विभिन्न विचारधाराओं और आस्थाओं के लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम अपने पड़ोसी और दूसरे धर्म के भाइयों की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करें। हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी की आस्था को ठेस पहुंचे या किसी का दिल दुखे। इसी संदर्भ में उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे आगामी त्योहारों के दौरान गाय की कुर्बानी देने से पूरी तरह से बचें और उसकी जगह बकरे की कुर्बानी देकर अपने धार्मिक दायित्वों को पूरा करें। दरअसल नाखोदा मस्जिद के इमाम का यह बयान किसी सामान्य परिस्थिति में नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे शुभेंदु सरकार द्वारा हाल ही में पशु वध और अवैध बूचड़खानों को लेकर जारी किया गया एक बेहद सख्त और नया सरकारी नियम है। इस नए नियम ने पूरे राज्य के अवैध मांस कारोबारियों और पशु तस्करों की नींद उड़ा दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पूरे पश्चिम बंगाल में किसी भी जानवर का वध बिना एक आधिकारिक फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं किया जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा और रणनीतिक क्लाइमैक्स पश्चिम बंगाल के मालदा बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ करीब 569 किलोमीटर की एक लंबी और जटिल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लेकिन इस पूरी सीमा में मालदा जिले के अंतर्गत आने वाला 33 किलोमीटर का यह हिस्सा हमेशा से देश की सुरक्षा के लिए सबसे कमजोर और बदनाम नस माना जाता रहा है। इस 33 किलोमीटर के हिस्से में भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से अब तक कोई कटीली बाड़ या फेंसिंग नहीं लगाई जा सकी थी, जिसके कारण यह खुला बॉर्डर बांग्लादेशी घुसपैठियों, जाली भारतीय मुद्रा, नकली नोटों, अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी का सबसे बड़ा और सुरक्षित गंतव्य बना हुआ था। सीमा पार के शातिर अपराधी इस खुले रास्ते से न सिर्फ भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते थे, बल्कि वे भारतीय सीमावर्ती गांवों में घुसकर हमारे गरीब किसानों के खेतों से पकी हुई फसलें काट ले जाते थे और उनके मवेशियों को चुराकर बांग्लादेश भाग जाते थे। पूर्व की सरकारों ने इस संवेदनशील मुद्दे पर हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाया और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बार बार जमीन मांगे जाने के बावजूद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाले रखा। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा। उन्होंने मालदा के इस 33 किलोमीटर के बिना बाढ़ वाले हिस्से को पूरी तरह से सील करने के लिए 3 टियर यानी 3 स्तरीय कटीले तारों की मजबूत फेंसिंग लगाने का एक ऐतिहासिक और कड़ा आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने मालदा के जिला प्रशासन और भूमि सुधार विभाग को एक कड़ा अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया है कि आगामी 45 दिनों के भीतर हर हाल में इस सीमा सुरक्षा प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पूरी जमीन का अधिग्रहण करके उसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दिया जाए।
इस महापरियोजना को पूरा करने के लिए कम से कम 260 एकड़ जमीन की तत्काल आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के इस रौद्र रूप को देखकर मालदा का पूरा प्रशासनिक अमला युद्ध स्तर पर काम में जुट गया है। मालदा के जिला मजिस्ट्रेट राजनवीर सिंह कपूर ने बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक करके तुरंत सीमांकन का काम शुरू करवा दिया है। इस प्रोजेक्ट के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले हबीबपुर ब्लॉक में प्रशासन की 12 विशेष टीमें सुबह से लेकर देर रात तक खेतों में जमीन की पैमाइश करने और सीमाओं को तय करने के काम में जुटी हुई हैं। हालांकि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने इस भूमि अधिग्रहण के लिए जिले को 52 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि बहुत पहले जारी कर दी थी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण अब तक केवल 10 एकड़ जमीन का ही वास्तव में अधिग्रहण हो सका था। लेकिन अब दृश्य पूरी तरह बदल चुका है और भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी दिन रात एक करके बची हुई जमीन को हासिल करने में लगे हैं। धरातल पर पश्चिम बंगाल की आम जनता और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा वर्ग मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इन साहसिक और कड़े फैसलों की जमकर सराहना कर रहा है। समर्थकों का साफ कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक बंगाल ने सिर्फ राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण का दौर देखा था, लेकिन साल 2026 का यह नया दौर बंगाल में प्रशासनिक इच्छाशक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बन चुका है। मालदा बॉर्डर का पूरी तरह से सील होना, घुसपैठ और तस्करी पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाना, दंगाइयों की जेब से सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करना और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करके कानून का राज स्थापित करना एक ऐसे नए बंगाल की शुरुआत है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में शुभेंदु सरकार का यह कड़ा प्रशासनिक हंटर राज्य के बचे हुए अन्य माफियाओं और अपराधियों पर किस तरह चलता है, और क्या बंगाल की यह नई प्रशासनिक व्यवस्था पूरे देश के लिए एक नया रोल मॉडल बन पाएगी। आप सभी इस पूरे बड़े प्रशासनिक बदलाव, यूपी स्टाइल हरजाना वसूली और मालदा बॉर्डर पर हो रही इस ऐतिहासिक फेंसिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का यह योगी मॉडल बंगाल को पूरी तरह से सुरक्षित और विकसित बना पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।